हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए कैसी रहेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग भी है, ठीक है। एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और टाइमलेस है तो कभी भी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस आपके काम आ सकता है, ठीक है। चलो, किसी के लिए अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के लिए बाद में भी। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रखी है, अभी अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो। चलो देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। एंजल प्लीज गाइड। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पर्सन के दिल ही दिल में क्या चल रहा है, क्या उलझन में फंसे हुए हैं, क्या ऐसे उलझे हुए हैं अपने ही ख्यालों में, कैसी ऐसी सोच बना के रखी है उल्टी सीधी। चलो देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स तो हमें नहीं चाहिए भगवान जी, एक ही कार्ड दे दो। ओके, बहुत अच्छा कार्ड दिया है। और बॉटम में भी देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, द लवर्स। टॉरस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये रेस्ट एंड रिट्रीट और साइलेंस का कार्ड है, ठीक है। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है टॉरस, तो आपके पर्सन अभी अपने माइंड को सेटल करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट चले गए हैं या साइलेंट जोन में चले गए हैं या कम बात कर रहे हो, ये हो सकता है। अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना टाइम चाहते हैं, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, इमोशनली फिजिकली हर तरह से थक चुके हैं वो। अगर कहीं जॉब भी करते हैं, अभी अभी कहीं रिलोकेट हुए हैं या कुछ भी इशू हो सकता है, दूसरे भी तो बातें होती है लाइफ में, है ना। तो इस वजह से भी थोड़े परेशान रह सकते हैं और आपके साथ उसको रिश्ता चाहिए भी। ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरह के अलग अलग इश्यूज़ हैं, हर एक का अपना अलग इशू होगा आप में, ठीक है। तो उस हिसाब से ना उसको सोचने का टाइम चाहिए। और वो मतलब कैसा है ना, उसको आपको छोड़ने का मन नहीं है, पर आपके साथ रहने का भी हो नहीं पा रहा है। मतलब आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं पर बहुत ऐसी उलझनों में उलझे हुए हैं आपके पर्सन फ़िलहाल, इसलिए उनको मेंटल पीस की ज़रूरत है फ़िलहाल, तो शांत रहेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, दिल में अट्रैक्शन और इमोशनल पुल आपकी तरफ स्ट्रांग है, ठीक है। ये कार्ड दिखाता है कि वो आने वाले टाइम में आपके तरफ रोमांटिक फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस कर सकता है या सकती है, ठीक है। और दिल में वो अपने आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है या रखती है, लेकिन एक्सप्रेस करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसको, लेकिन ज़्यादा वक्त वो नहीं लगाएगा, ऐसा भी लग रहा है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा हो सकता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े इशूज़ है, उसको सोचना पड़ेगा। जहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है कि एज फैक्टर नहीं है, तो कुछ मैरिज का इशू नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा है कि वो तुरंत आपकी तरफ एक थोड़ा सा रेस्ट, अपना टाइम लेंगे, रेस्टिंग मोड पर जाएंगे और उसके बाद में हील होकर, मेंटली फिजिकली हील होकर वो आपके तरफ एक स्टेप ले, ये हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये दोनों एक्साइटमेंट, कनेक्शन और कम्युनिकेशन के कार्ड्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसके दिल में आपके तरफ स्ट्रांगली खिंचाव है और वो और ज़्यादा बढ़ेगा। आपसे बात करने और शेयर करने की इच्छा है, ये सब कुछ जो वो फील करता है या करती है, ठीक है। तो आपसे बात करके हो सकता है शायद उसको ऐसा लगता है कि मैं सब बता पाऊँगा या पाऊँगी, और कहीं पर ऐसा है कि आपसे बात करके उसको बहुत रिलैक्स और अच्छा फील होता है, ये भी बात है, ठीक है। आपसे बात करने और शेयर करने की इच्छा भी है, लेकिन शायद प्रैक्टिकल सिचुएशंस, जैसे कि समझो कहीं रिलोकेट हुआ है तो वैसे, या कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, या फिर आपका एज इशू है, कुछ और इश्यूज़ है, तो उसको रोके हुए हैं ये सारे इश्यूज़, ये बात भी है। नहीं तो वो अपने आप को कंट्रोल करने वालों में से नहीं है। काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसे हैं, बहुत इम्पल्सिव है, तुरंत एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, उलझन में तो फंसे हुए हैं, तो ये उलझन का पॉइंट ऐसा है यहाँ पर कि वो अपनी ही फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, सीधे सीधे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या बच रहे हैं सीधा सीधा कुछ बोलने से, क्योंकि एक तरफ आपसे कनेक्शन फील करते हैं तो दूसरी तरफ मन में डर या डाउट भी चल रहा है कि इस कनेक्शन का आगे क्या होगा, या फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे, या लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में रह सकती है, कोई भी बात हो, जैसी सिचुएशन हो उस तरह से रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं वो, धीरे धीरे चलना चाहते हैं इस रिश्ते में आगे, स्लोली बढ़ना चाहते हैं ताकि सारी पॉसिबिलिटीज़ को समझ पाए, ठीक है। बहुत उसका अप्रोच जो है ना बहुत स्लो और केयरफुल रहेगा, ठीक है। हर कदम पे वो अपनी केयर करेगा या करेगी, अपने आप में रहना चाहता है या चाहती है, क्योंकि उसका जो है ना, देखिए किसी के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, उसका पूरा का पूरा जो फोकस है ना, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, इसी पे रहता है, ठीक है। वो एक हो सकता है कि वो रनिंग आफ्टर मनी वाला जो रहता है ना, मतलब पैसे के पीछे भागना और करियर के पीछे भागना, ये सारी चीज़ें भी उसके दिमाग में रहेगी, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत उलझा हुआ है आपका पर्सन, या उलझ गई है, ये बात है। आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन वो रश नहीं करना चाहता है या चाहती है। आप उसके लिए सच में इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन वो पता नहीं अपने आप को रोके हुए है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो रोका क्यों है फिर, आती है ना बात, देखेंगे बाद में क्लैरिटी। चलो,
टेम्परेंस, दिल से बैलेंस और पेशेंस चाहते हैं। शायद आप दोनों का रिलेशन में गिव एंड टेक, पेशेंस और समझ बना रहना उसको बहुत ज़रूरी लग रहा है अभी। मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई एक गिविंग नेचर में है और दूसरा सिर्फ रिसीविंग में है, तो ये सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। आप दोनों के बीच में एक पेशेंस रहना चाहिए और समझदारी बनी हुई रहनी चाहिए, ऐसे उसको लग रहा है। जबकि ये आपको लगना चाहिए, है ना, ये उसको नहीं, आपको लगना चाहिए, क्योंकि आप गिविंग एनर्जी में हो, आप देते रहते हो उसको लव, केयर, कंपैशन, गिफ्ट, सपोर्ट, हेल्प, ब्लेसिंग्स, जो भी है आप दे रहे हो उसको। उसने क्या दिया है आपको? कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छा टाइम, और ये इसी के बस आप, उसने जो दिया वो आपके लिए बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी उसके तरफ से फील हो रही है, ये एक्चुअली आपकी होनी चाहिए एनर्जी। उसने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप तो गिवर हो यहाँ पर, वो रिसीवर है, ठीक है। अब देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी तरफ वो हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन की एनर्जी फील करता है या करती है। आप उसके लिए एक सेफ और खुशी का घर जैसी वाइब्स हो, मतलब आप है ना उसके लिए सेफ़ हो, और आपके पास आता है, आपसे बात होती है उसकी, तो उसको बहुत हैप्पीनेस भी मिलती थी या मिलती है। तो ये सब कुछ वो याद कर रहा है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर और उसको एहसास हो जाए कि ये बात सच है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं। मतलब पहले अगर भरोसा नहीं कर रहे थे, स्टार सीड्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सब कुछ उसके दिमाग में बातें आने लगी है अब धीरे धीरे। ये भी हो सकता है। तो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, शादी पहले से हो रखी है तो उसमें हार्मोनियस रियूनियन चाहते हैं। और द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये तो मतलब कोर एनर्जी है यहाँ की, ठीक है। तो ये कंफर्म करता है कि आप दोनों के बीच में डीप सोल कनेक्शन है, अट्रैक्शन और चॉइसेस भी है यहाँ पर। लेकिन आपके पर्सन जो है मन में आपके लिए लव एंड सोल लेवल का पूल फील करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीजंस के बीच में अटके हुए हैं। मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, कुछ भी, एज इशू हो, सोसाइटी इशू हो, कुछ और इशू हो, है ना। उस वजह से भी थोड़ा सा आपके पर्सन यहाँ पर मतलब ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ रखते हैं, ऐसा है ना। पर रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए। और आपके पर्सन के मन में आपके तरफ डीप अट्रैक्शन एंड लव है, लेकिन उसके दिमाग में उलझन और फियर्स भी भरी हुई है, ठीक है। अब वो कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट अगर हुए हैं आपके पर्सन, ट्रैवलिंग हाल ही में हुआ है उनका, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब स्कैटर्ड एनर्जी, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, उसको सब नया है, एडजस्टमेंट्स और स्कैटर्ड एनर्जी है उसकी, मतलब बिखरे हुए हैं पूरी तरीके से। इसीलिए वो साइलेंट है, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, बस अपने इमोशंस और फ्यूचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए उसके दिल में स्पेस क्लियर है, बस अभी पेशेंस और बैलेंस उसने रखा हुआ है, ये बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। लवर्स के साथ यहाँ पर है जेमिनी, सैजिटेरियस, तो हैवी एनर्जीज है, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। तो क्विक डिसीजन में आएंगे, थोड़ा सा अपने आप को हील करते हुए, ये भी बात यहाँ रहेगी। देखते हैं गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी क्यों आई थी वहाँ पर उनके तरफ से, तो वो क्लैरिटी हम देखते हैं यहाँ पर। वो खुद अलोननेस, देखिए खुद परेशान है, अकेलेपन से, अकेलापन महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर रिलोकेट हुआ है ना अभी आपका पर्सन कहीं, और ज़्यादा उसको हर तरफ से अकेलापन ने घेर के रखा हुआ है, ठीक है। कंडीशनिंग, वो कहीं ना कहीं पर है ना एक कंडीशन में जी रहे हैं, जैसे कि एक मानो एक सोसाइटी के जो रहते हैं ना नॉर्म्स, उसको पकड़ के जी रहे हैं, वो लिमिट्स में जी रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन जो है आपको लेकर ऑब्सेसिव फील करने लगेंगे आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन उनका बढ़ सकता है। पिछली बार भी ये एनर्जी आई थी, इस बार भी है, तो हो सकता है कि अभी तक वो वक्त आया नहीं है, तो अभी वक्त वो आएगा कि वो बहुत ऑब्सेसिव फील करेंगे आपको लेकर। प्लेफुलनेस, बहुत जल्दी हल्की फुल्की एनर्जी में भी आ जाएंगे किसी के पर्सन, और बहुत लाइटली आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन तुरंत बाद उसको एक सप्रेशन वाली एनर्जी, यानी कि थोड़ा सा बर्डन भी फील हो सकता है, ठीक है, कि मैंने ऐसा नहीं करना था, मैंने ऐसा नहीं कहना था, ये वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स, तो कहीं पर उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बातों को छुपा रहे हैं, या उनसे कुछ बातें छुपाई गई है, जो रियलिटी है उसको बतानी है। जब वो है ना बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर, बहुत लवी डवी सी, ऑब्सेसिव, पॉजिटिव, ऐसी सारी एनर्जीज रहती है, लिमिट में सारी चीज़ें सही होती है ना, तो बहुत हैप्पी फील करते हैं वो आपके साथ, आपको इमेजिन करके, है ना। पर जब जैसे ही उसको रियलिटी का मतलब
वो होता है कि रियलिटी क्या है, उसके बाद में ना उसको बहुत टेंशन आता है। रियलिटी है सोसाइटी वाली या जो भी है, तो उसको वो फेस करना नहीं चाह रहे हैं। और जो एक लवी डवी सा फेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक इनोसेंस है, एक मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है, तो उस एनर्जी को मतलब वो मद्देनज़र रखते हुए अगर कुछ इमेजिन भी कर रहे हैं आपके साथ, शादी इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, अच्छी फैमिली लाइफ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो याद करके फिर डर जाते हैं वो, ये बात है। ठीक है, दुखी होते हैं, दुख तकलीफ ज़्यादा होती है, तो अकेले रहना, जाने दे मैं अकेला ही रह लूँगा, इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है। ठीक है, मतलब परेशान है वो बहुत ज़्यादा। एक तरफ उनका मन करता है आपकी तरफ दौड़ के भाग के आ जाओ और कहीं कुछ नहीं करना है, मुझे बस यही चाहिए, और दूसरी तरफ जब वो सोसाइटी का सोचते हैं, कुछ लोगों का सोचते हैं, कुछ और बातें भी आपके बीच में हो सकती है, तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, फिर वो बर्डन में आ जाते हैं और रुक जाते हैं। थ्राइविंग, अब देखिए यहाँ पर उनको ऐसा लगता है जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, उसमें से भी निकल कर जीत जाएंगे। ठीक है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है तो इस सॉन्ग को सुन लेना, अच्छा लगेगा आपको। लिरिक्स शायद आपसे मैच हो जाए, आपको इंस्पिरेशन मिले उससे। तो अभी चैनल हुआ वो, अभी मैंने सुना भी नहीं है, कितने अरसे से ये सॉन्ग नहीं सुना है, बहुत कुछ सालों से समझ लो। अब देखिए यहाँ पर तो वो है ना इस तरह की एनर्जी में है, और आप भी चाहते हो कि जब रात होती है तो सवेरा तो होता ही है, तो आप भी एक उम्मीद पर अभी कायम हो। प्यूरिफिकेशन का टाइम है ये। ठीक है, जो भी निगेटिविटी है निकल जाएगी, पर्जिंग होगा, मतलब हो सकता है कुछ भी निगेटिव शैडो सेल्फ है आपकी, जो मतलब निगेटिव सोच है, कुछ गलत किया था किसी ने तो उसका दुख दर्द है, तो उसको हमें क्लीन करना है। ठीक है, पावर, आप अपने पावर में आओगे। ठीक है, आपके पर्सन भी बहुत पावरफुल फील करेंगे इन दिनों। एंड यहाँ पर है थोड़ा एडवेंचरस बने रहेंगे आपके पर्सन, उनको लगेगा कि अभी थोड़ा सा मैंने रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं रिस्क लेकर आगे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसा करेजियस बने रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए न्यू बिगिनिंग्स की भी एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। एंशंट स्टेयर्स, प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। आगे बढ़ते चले जाइए, हायर लेवल पर पहुंचने की कोशिश कीजिए, मतलब निगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए पीछे, हायर सेल्फ अपना जो है आपका उससे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कीजिए, अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, निगेटिविटी में मत फंसिए। ब्रीज, बिलीव इन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है उस पर तो हमने कभी क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, गॉड है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना तो भगवान को ही बोलने लग जाता है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, आपकी तरफ जो कर्म हम करेंगे वैसा ही तो फल आएगा, फिर हमारे कर्म रहते हैं, एंसेस्टर्स के कर्म रहते हैं, तो वो सब कुछ हमें हील करना पड़ता है ना। तो ये बात है, उनके अच्छे कर्मों के फल अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ गलत या कुछ अलग तरह के कर्म होंगे तो उसके भी फल हमें भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, स्लो डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो आप, वो सही रहेगा आपके लिए, ये सब ज़्यादा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।